जय श्री राम मित्रों। मैं विकास। आज हम आंसर राइटिंग मेथोडोलॉजी पर चर्चा करेंगे तथा एक बेहतर आंसर किस ढंग से लिखा जाता है यूपीएससी मेंस में उसका चर्चा करेंगे। एक्चुअली यहाँ पर मैंने एक बार टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी, तो उसमें एक आंसर लिखा था। तो उस विषय में हम लोग चर्चा करेंगे किस तरह से आंसर लिखा जाता है, किस तरीके से आंसर लिखा जाता है यूपीएससी मेंस में, इस पर चर्चा करेंगे। तो जैसे कि एक बार क्वेश्चन पूछा था, भारत के निवेश चालित समृद्धि के लिए पीपीपी मॉडल का पुनर्विलोकन महत्वपूर्ण है, विश्लेषण कीजिए। तो इस तरीके से अब मैंने इस तरीके से इसकी डेफिनेशन लिख दी थी एक शॉर्ट, फिर एक जहाँ पे डायग्राम था तो वो डायग्राम लिख दिया था, फिर इसके बेनिफिट्स वगैरह लिख दिए थे, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। तो एक्चुअली का टाइम होता नहीं है, पैराग्राफ फॉर्म्स में हम ज़्यादा लिख नहीं सकते। अब मुझे नहीं पता सही है गलत है, लेकिन जो रैंडम क्वेश्चन पूछते हैं तो मैंने ये आंसर लिखा था आज से कई साल पहले, है ना, किसी संस्थान में। तो फिर उसके नुकसान लिख दिए थे, एनपी की समस्या, क्रून कैपिटलिज्म, भाई भतीजावाद, कुशल कार्यबल का अभाव, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप, डिस्प्यूट सेटलमेंट तंत्र नहीं होना, इस तरीके से। फिर मैंने विजय केलकर समिति, एक्चुअली हमें कमेटी की यहाँ पे कोट करना होता है मेंशन से, यहाँ मैंने विजय केलकर समिति कोट करी थी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड क्वेश्चंस में। तो ये सब था, तो इस तरीके से मैंने एक आंसर लिखा था और मुझको इसमें 5 अंक मिले थे, है ना। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, मतलब इस तरह से एक शॉर्ट निष्कर्ष दे दिया था और मुझे इसमें 5 अंक की प्राप्ति हुई थी, है ना। एक्चुअली मैंने तो क्या हिंदी इंग्लिश सब में लिखा है आंसर, तो मैं दिखा दूंगा वो तो कॉपी समय समय अपलोड करता रहूँगा। अब जैसे एक था, मतलब व्हाट इज जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, अकाउंट फॉर द पोटेंशियल बेनिफिट्स ऑफर्ड बाय इट। तो इस तरीके से एक शॉर्ट डेफिनेशन देने का प्रयास किया, फिर इसके 4 पिलर्स के बारे में लिखा, फिर इसके बेनिफिट्स के बारे में लिख दिया। इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर है, आईएनडीसी टारगेट्स हासिल करने में ये हेल्पफुल है, सॉइल की क्वालिटी इंप्रूव होगी इससे, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, मरुस्थलीकरण की समस्या कम होगी, इस तरीके से लिख दिया था। लेकिन उन्होंने भी कुछ कमेंट लिखा है ना, विषय वस्तु ठीक है, इन्हें विश्लेषित करें, मतलब विश्लेषण की आवश्यकता थी। अन्य तत्व, मतलब कुछ और भी लिखने की जरूरत है, ऐसा नहीं है कि इसमें इतने से, लेकिन हाँ इस तरीके से आंसर लिखा जाता है तो इतने नंबर तो एटलीस्ट मिल जाते हैं। 4.5 मिल गया था मेरे को। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स भी लिख दिया था मैंने, तो उन्होंने, मतलब प्राकृतिक का प्रयोग होता है तो उसमें लिखा था विषय वस्तु ठीक है, विषय वस्तु को और ठोस कंक्रीट करने का प्रयास करें। मैंने एसडीजी गोल्स के बारे में भी लिख दिया था, खाद्य सुरक्षा की, फूड सिक्योरिटी के बारे में लिख दिया था इस तरीके से। और एलोबरेट ऑन द पॉवर्टी एस्टिमेशन methodologies adapted आफ्टर इंडिपेंडेंस इन इंडिया, तो इसके बारे में लिख दिया था। थोड़ा शॉर्ट इंट्रो लिखा था, उसके बाद मैंने गरीबी अनुमान की जो पॉवर्टी एस्टिमेशन के जो मेथड्स थे उनको लिखने का प्रयास किया। सही थे गलत थे वो तो सर ने चेक करके बताया, उस टाइम पे जो मुझे याद है मैंने लिख दिया इस तरीके से। इसके ट्रिक भी मैंने एक बार एक वीडियो बनाया था, तो उसमें लिखी थी ALTER, A फॉर अलग, L फॉर लगाड़बगा, T फॉर तेंदुलकर, R फॉर रंगराजन, इस तरीके से। अब ये था बेरोजगारी, तो इसके बारे में मैंने चार्ट्स में के मेथड से तरीके से समझा दिया, फिर उनके बारे में शॉर्ट्स लिख दिया। एक्चुअली हमको चार्ट्स, पॉइंट, फिगर, डायग्राम जो भी याद आ रहा हो लिख देना चाहिए। जैसे इस तरीके से डायग्राम भी बनाया, तो ये सब मैंने उनके टाइप्स के बारे में लिखा, है ना।
और भी इन्होंने कुछ ऐड करने के लिए कहा। और फिर मैंने इसके कारण बताए, कौशल का अभाव, कौशल मतलब स्किल्स का अभाव है, ह्यूमन कैपिटल का अभाव है, इकोनॉमिक रीजंस है, समावेशी इंक्लूसिव डेवलपमेंट नहीं है, सोशल लिख दिया, पैट्रियार्कल सोसाइटी मेंटलिटी है, वंचित तबकों के साथ रिसोर्स के पहुंच नहीं है। इस तरीके से हम लोग हिंदी यार एक्चुअली हिंदी इंग्लिश में बात करता हूँ, जैसे एक्चुअली मैं भी एक्चुअली इंग्लिश में आने का प्रयास करता हूँ, पर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता हिंदी इंग्लिश, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, तो ठीक है। बाइलिंगुअल मतलब इंग्लिश भी आनी चाहिए अपन को। और लास्ट में इनका जैसे रिपोर्ट्स है तो अपने पास इस तरीके से फैक्ट्स को मेंशन कर देना होता है ना। SDG 8 का भी यहाँ पे हल्का सा जिक्र कर दिया, तो मेरे को 5.5 अंक मिले इसमें, है ना। इस तरीके से IAS मेंस पर अपन आंसर लिख सकते हैं। अब ये कृषि विपणन वाला क्वेश्चन आया था, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, खेत टू प्लेट है, फिर विच मतलब ये लिख दिया मैंने मेरे हिसाब से, ठीक है। उसके बाद मैंने शॉर्ट कमिंग्स मतलब बता दी इसकी, मतलब इनको इस तरीके से है ना। यार हिंदी इंग्लिश कोई ज़्यादा इशू थोड़ी आता है, समझ में तो आता ही है सारा कुछ, आ रहा होगा ये। इस तरीके से मैंने आंसर लिख दिया था, लेकिन उसने पहले बोला था कि इसमें मतलब अन्य तत्व एकीकृत बाजार क्या है, तो इस तरीके से कुछ और ऐड करने की ज़रूरत है ना। मेरा प्रयास ये था आज कि आप एटलीस्ट सीख तो पाओ इनसे। फिर मैंने क्या गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लिख दिए, ई नाम पद्धति का है, ई ग्राम्स, ग्राम हाट किसान विकास केंद्र, AMFFI इंडेक्स, एग्रो विकिरण केंद्र, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग 100% इसमें FDI मिला है, मतलब इसमें है ना। हॉर्टिकल्चर प्रोसेसिंग एक्चुअली मैंने शायद 2018 मतलब बहुत पहले लिखा था यहाँ, आज अपलोड कर रहा हूँ मैं, कॉन्टैक्ट फार्मिंग एक्ट 2018। और ये क्या है, मतलब नागर विमानन क्षेत्र द्वारा मतलब ये वो है, कौन सा है, सिविल एविएशन सेक्टर, तो इसके बारे में लिख दिया, थोड़ा सा इंट्रो लिख दिया, है ना। फिर इसके बाद अपने ये चुनौतियों के बारे में लिख दिया, फिर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लिख दिए, फिर कार्गो मतलब पॉलिसीज लिख दी, गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या क्या है, और लास्ट में एक शॉर्ट निष्कर्ष लिख दिया। तो मेरे को 5 अंक मिले इसमें, है ना। और फिर मैंने एक क्या है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो इसके बारे में डिस्कस दी, न्यू इंडस्ट्री पॉलिसी। तो मैंने एक इकोनॉमिक सर्वे का जिक्र इंट्रोडक्शन में इस तरीके से किया, मतलब GDP में अराउंड 15%, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता तो अराउंड करके भी शुरुआत हो जाती है, प्लस इस तरीके से हमको क्वेश्चन की शुरुआत करनी होती है। फिर उसके महत्व के बारे में लिख दिया, और फिर कमी के बारे में लिख दिया, है ना। फिर उसके बाद में मैंने ये तो मैं एक्चुअली मेरे कॉलेज का लिख दिया मैंने, DU का, तो मैंने वहाँ से पढ़ा था, वहाँ से लिख दिया। अपना जो इनोवेशन आए माइंड में लगा देना चाहिए, दुनिया से तो अलग कहीं लिखी हुई तो रहती नहीं किताबों में बात है, तो लिख सकते हैं, ठीक है। 5.5 अंक मेरे को इसमें मिले। अब एक क्वेश्चन था इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी की संभावनाओं पर प्रकाश डालिए, तो इस तरीके से लिख दिया था, शॉर्ट इंट्रो, फिर संभावना, फिर चुनौतियों के बारे में लिख दिया, चार्जिंग स्टेशन कम है, चार्जिंग में समय ज़्यादा लगता है, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड, तो ये सारी चीज़ें। गवर्नमेंट का सरकारी उपाय लिख दिए, 3-4 जितने भी थे। फिर लास्ट में नीति आयोग की रिपोर्ट को मेंशन कर दिया, इसमें मेरे को थोड़े कम अंक मिले। विषय वस्तु विविधता के साथ इसे और विस्तार से लिखने का प्रयास करें, तो 4.5 अंक मिले मेरे को इस वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन था खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का SWOT, ताकत, कमजोरी, अवसर, खतरे, मतलब स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स के बारे में लिखना था। तो लिख दिया ताकत, कमजोरी, अवसर, खतरे। तो इसमें मेरे को ओनली 4 अंक मिले। विषय वस्तु को और ठोस बनाने का मतलब इतने से काम नहीं चलेगा, और थोड़ा इम्प्रूवमेंट की जरूरत के लिए बोला था मेरे को। लेकिन आई होप यहाँ से आप सीख तो पा रहे होंगे किस तरह से क्या लिखना आता है इसमें। और क्या था ये सड़क से संबंधित आ गया, तो शुरुआत ठीक थी इसमें, इसके बारे में लिख दिया। कोई एक्चुअली फैक्ट्स वगैरह इस तरीके से अपन यूज़ कर लेते हैं ना,
85% सड़क मार्ग से होता है लगभग, एग्जैक्ट का पता नहीं रहता तो अराउंड करके हो जाता है। फिर अपने मैंने महत्व के बारे में लिख दिया, समय की बचत और तटीय क्षेत्रों तक पहुंच, बंदरगाह सीमावर्ती क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र तक पहुंच से पर्यटन बढ़ावा मिला, मतलब इस तरह लिख दिए, कई सारे पॉइंट्स लिखे। फिर एक मैप बनाने की कोशिश करा था, देखो जहाँ मौका मिले इनोवेशन का वहाँ इनोवेशन झाड़ देना चाहिए, है ना। फास्टैग वगैरह का भी लिखा था। फिर मैंने गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लिखा, सागरमाला परियोजना, भारतमाला, 6 लेन हाईवे, 8 लाइन, जो भी कुछ आपको माइंड में आ रहा हो। और फिर आपको इस तरीके से फिर एक मैप बना दिया, तो उसमें मेरे को 5 अंक मिले स्मार्ट टीम। कुल मिला के मेरे को इस पेपर में 95 के अराउंड मिले थे। तो टॉपर से भी लोग इतने ही ला पाते हैं, 100 सवा 100 मतलब 100 के आसपास उनके रहता है स्कोर। तो इसमें और भी इम्प्रूवमेंट हो जाए तो 100 की, तो मतलब इस तरीके से लिखा जा सकता है उत्तर। अब ये प्रिसाइज एग्रीकल्चर, कई बार कई क्वेश्चन आते नहीं, पर अपन को मन से लिख देना चाहिए। ArcGIS वगैरह, और आप रोबोटिक्स का सॉरी ड्रोन वगैरह का लिख दो, जो भी कुछ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स के लिख दो, जो भी कुछ माइंड में आ रहा है ना। और इसके अलावा इन्होंने भी कहा था अपनी तरफ से कुछ पॉइंट्स जोड़े थे, तो ये सब था। तो इसमें ओनली मेरे को बहुत कम अंक मिले, इसमें केवल 3.5 अंक मिले मांग के अनुरूप लिखने का। मतलब कुछ पूछा कुछ और था, मैंने कुछ नहीं लिखा जो पूछा था, तो मेरे को कम अंक मिले। विषय वस्तु तो अच्छी है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा वही आंसर लिखता है। ऐसा नहीं लिखना जो अपन को आता है वो लिख रहे हो, ऐसा नहीं तो कम अंक मिलेंगे जैसे मेरे को मिले अब। अब ये था ऊर्जा बास्केट। तो इस तरीके से मैंने परंपरागत गैर परंपरागत मतलब ये लिखने का प्रयास किया। अराउंड 65, अराउंड 35 ऐसे मैंने बना लिया डायग्राम। फिर मैंने आवश्यकता लिख दी। करंट मतलब भारत लगभग 80% ऊर्जा जरूरत मतलब कच्चे तेल आयात इससे करता है, तो इससे करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है। सौर ऊर्जा की मतलब इंडिया में प्रचुर संभावना है, मतलब विषय वस्तु में विविधता है। और पर इतने से काम नहीं चलेगा, और भी लिखने की जरूरत थी। तो मेरे को ऐसा इन्होंने कहा कि विविधता लाए इसमें, और इसमें और स्पष्ट लिखने का प्रयास करें। मैंने क्या छोटा गंदे राइटिंग में लिखा और अच्छे से नहीं लिखा, तो इसमें कहा और स्पष्ट लिखें। कई बार पॉइंट इसको समझ में नहीं आया, ये सारी चीज़ें। सरकारी पहल लिखी, तो मेरे को शायद 5.5 अंक मिले इसमें ना। सरकारी स्कीम लिख दिया। विषय वस्तु और ठोस बनाने का प्रयास करें। अभी मानव पूंजी था, तो इसके बारे में मैंने डेफिनेशन लिखने का प्रयास किया, और ये इसके बेनिफिट्स लिख दिए। ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव लिख दी। मेरे को ओनली इसमें 4 अंक लिखे। विषय वस्तु को और विस्तार से लिखकर अभिव्यक्ति प्रस्तुत करें, मतलब इतने से नहीं, और भी थोड़ा बहुत लिखना होता है यार। तो उसको मेरा प्रयास ठीक दिशा में ये तो है, लेकिन और अच्छे से बेहतर तैयार करना चाहिए। ये मेरा मतलब कौन सा है, हाँ पोर्ट रिलेटेड था। तो मैंने एक मैप बनाने की कोशिश किया। विषय वस्तु प्रासंगिक है, पतन प्रेषित इस तरीके से लिख दिया मैंने ना। और फिर मैंने इसके बेनिफिट्स लिख दिए। गवर्नमेंट जो मुझे याद है इनिशिएटिव्स वो लिख दिए। हर्डल्स बैरियर्स जो भी है मैंने वो लिख दिए, इतने मुझे याद आता है। उसके अलावा इन्होंने भी थोड़ा अपनी तरफ से लिखा, चेक जो एग्जाम वो चेक करने वाले थे इस तरीके से। तो मेरे को इसमें 4.5 अंक मिले, 4.5 अंक मिले। अब इंक्लूसिव ग्रोथ है, तो उसके बारे में लिखा, डेफिनेशन लिख दी अपने मन से। फिर उसके बाद चुनौतियाँ और ये समाधान लिखे। पर ये कहते हैं विविधता है, और भी लिखने की ज़रूरत है ना। प्रासंगिक मतलब विविधता, और भी कुछ पॉइंट्स ऐड करने की ज़रूरत थी। तो इसमें मेरे को 4.5 अंक मिले। ऐसे इसी तरीके से एक वाटर रिलेटेड था, तो मैंने एक बार ये बनाने ग्राफ मतलब बनाने का प्रयास किया। उद्योग में मतलब जल का 84 मतलब जल का उपयोग कृषि क्षेत्र में तो 84% ऐसे दिखा दिया मैंने। 16% उद्योग में और 4% घरेलू कार्य में। तो इस तरीके से मैंने चार्ट ये मतलब ये बनाने का क्या कहते हैं बार ग्राफ या जो भी है, मैंने ये बनाने का प्रयास किया। अपन को इस तरीके से करना, इनोवेशन करना पड़ता है, और थ्योरी को इस तरीके से रिप्रेजेंट भी कर देना होता है। फिर अब मैंने नेगेटिव्स लिखा। ग्राउंड वाटर स्तर कम घट रहा है, मृदा सैलिनिटी में सॉइल सैलिनिटी में इंक्रीज हो रहा है,
वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम, डेजर्टिफिकेशन इंक्रीज हो रहा है, कौन सा मौसम, वेदर पैटर्न में चेंजेस आ रहे हैं, फूड सिक्योरिटी पर थ्रेट उत्पन्न हो रहा है, ग्राउंड वाटर डिग्रेड हो रहा है, इस तरीके से। फिर ये योजना इस लिख दिया, स्प्रिंकल इरीगेशन, ड्रिप इरीगेशन, अपना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड, हाइड्रो जियोलॉजिकल मैपिंग, जो मुझे है मैंने लिख दिया है एक्चुअली, ठीक है। फिर ये था, कितना था, किसान की दोगुनी आय, तो मेरे को जो पॉइंट्स हैं मैंने टिका दिए, लिख दिए यहाँ पे। सरकारी पहल, ये सब लिख दिया था। 4.5 अंक मेरे को मिले, तो उत्तर को और विश्लेषित करने का प्रयास करें सब में। और इसमें एक पॉइंट नहीं लिखा था, केसीसी का विस्तार, कुसुम योजना, एटसेट्रा को भी ऐड करना था इसमें। अब ये कौन सी है, क्लॉथ इंडस्ट्रीज, मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वाला वस्त्र उद्योग का बारे में लिखा था, तो फिर लिख दिया था। चुनौतियों के बारे में लिख दिया, अकुशल मजदूर, मतलब स्किल्स नहीं है उनके पास, फाइनेंस रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, कपाल की फसल की में प्रोडक्टिविटी में कमी है उसमें, और बांग्लादेश इस सेक्टर बाजारों से मतलब प्रतिस्पर्धा तो हो ही रही है। सरकारी पॉलिसी फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, सरकार साथ योजना, इस तरीके से मैंने लिखने का प्रयास किया था। तो मेरे को और उन्हें मुझे ज़्यादा ये उमेश सिन्हा समिति के बारे में याद आया, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। 4.5 अंक मेरे को मिले थे। फिर एक था फाइनेंशियल इंक्लूजन था, तो इस तरीके से मैंने एक डेफिनेशन लिखा। फिर ये विषय वस्तु थी, फिर जेम ट्रिनिटी के बारे में थोड़ा बहुत लिख दिया था। आई होप आप पढ़ पा रहे होंगे इसको, है ना। मेरे को ओनली 3.5 अंक मिले, विषय वस्तु ठीक थी। मैंने ज़्यादा मैं टाइम का भी तो रहता है ना यार, टाइम पेपर छूट रहा था, तो फिर इस तरीके से फिर मैंने ये पॉइंट्स मतलब नहीं लिखे थे, तो उन्होंने साइड में लिख दिए कि आप इनको भी ऐड कीजिए। तो ये सब आज का पेपर डिस्कशन था। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमें किस तरह से लिखना चाहिए। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। आई होप जीएस पेपर 3 में आपको इस लेक्चर से बहुत हेल्प मिलेगी मेंस आंसर राइटिंग में, क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक्स अराउंड 15 to 20 टॉपिक्स कवर हो रहे हैं। और इसको अच्छा लगे तो आप ज़रूरतमंद विद्यार्थियों को शेयर कर सकते हो, जिससे उनका कुछ भला हो सके। थैंक यू।